हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू M3 इन्वेस्टर, आपका अपना स्टॉक मार्केट चैनल जहां हम सीखते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के नए तरीके। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कंसेप्ट के बारे में जो स्टॉक मार्केट में रिस्क कम करने के लिए बहुत काम आता है, जिसका नाम है हेजिंग। आपने सुना ही होगा, हेजिंग अपने रिस्क को कवर करने का एक तरीका है, लेकिन आखिर यह क्या होता है? चलिए आज हम समझते हैं इस वीडियो में कि हेजिंग क्या होती है इन सिंपल एंड इजी लैंग्वेज। तो चलिए देखते हैं और इस वीडियो से कुछ नया सीखते हैं। अगर आपको यह टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो सबसे पहले समझते हैं कि हेजिंग होता क्या है। दोस्तों, हेजिंग का मतलब अपने इन्वेस्टमेंट या ट्रेड के अगेंस्ट एक दूसरा पोजीशन लेना जो आपको कुछ हद तक लॉस से बचाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, आपको लगता है कि मार्केट गिर सकता है, तो आप एक हेज क्रिएट कर सकते हो ताकि अगर मार्केट नीचे जाए तो आपका पूरा लॉस ना हो। जिसे हम स्टॉक मार्केट में हेज बोलते हैं, उसका मतलब है कि आप अपने रिस्क को मिनिमाइज कर रहे हैं। हेजिंग को इंश्योरेंस की तरह सोचिए। जैसे आप एक कार इंश्योरेंस लेते हो, वैसे ही स्टॉक या कमोडिटी मार्केट में भी आप अपना पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस ले सकते हो थ्रू हेजिंग। चलिए अब समझते हैं कि हेजिंग कैसे काम करता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज आपने रिलायंस का एक शेयर खरीदा है और आपको लगता है कि अगले महीने मार्केट क्रैश हो सकता है, तो आप रिलायंस के शेयर के अगेंस्ट एक पुट ऑप्शन खरीद लेते हो। पुट ऑप्शन एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसे आपको राइट मिलता है अपने स्टॉक को फ्यूचर में एक फिक्स प्राइस पे बेचने का, चाहे उस वक्त मार्केट प्राइस कुछ भी हो। अगर मार्केट गिरता है तो पुट ऑप्शन आपको प्रोटेक्ट करेगा और लॉस कम होगा। तो दोस्तों, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ हेजिंग स्ट्रेटेजीज। मार्केट में कॉमनली यूज होने वाली कुछ हेजिंग स्ट्रेटेजीज है, जैसे कि पुट ऑप्शन। मैंने अभी आपको ये बताया, अगर आपको लगता है मार्केट गिर सकता है तो पुट ऑप्शन एक अच्छा हेज हो सकता है। सेकंड नंबर पर है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी आप हेज कर सकते हो। फ्यूचर से आप फ्यूचर प्राइस लॉक कर सकते हो, चाहे मार्केट ऊपर या नीचे जाए, आपके लिए एक फिक्स प्राइस होती है। थर्ड नंबर पर है डाइवर्सिफिकेशन। हेजिंग का एक और सिंपल तरीका है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना। अलग अलग सेक्टर्स और एसेट में इन्वेस्ट करके आप अपना ओवरऑल रिस्क कम कर सकते हो। तो दोस्तों, अब देखते हैं हेजिंग के फायदे और नुकसान। जहां हेजिंग के फायदे हैं, वहां कुछ नुकसान भी है। चलिए फटाफट देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हेजिंग के फायदे। तो सबसे पहला फायदा है कि हमारा रिस्क कम होता है। सेकंड नंबर का फायदा है कि लॉस को लिमिट करने का एक ऑप्शन मिलता है। और थर्ड नंबर का फायदा है पीस ऑफ माइंड मिलता है ड्यूरिंग मार्केट वोलेटिलिटी। और दोस्तों, हेजिंग का नुकसान है, हेजिंग कभी फ्री नहीं होती। इसका कॉस्ट होता है, जैसे ऑप्शन या फ्यूचर खरीदने का प्रीमियम देना पड़ता है। अगर मार्केट आपके फेवर में गया और आपने हेजिंग की है तो आपको पूरा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, हेजिंग जरूरी है, लेकिन हमेशा सोच समझकर करनी चाहिए। अब दोस्तों देखते हैं हेजिंग का प्रैक्टिकल एग्जांपल। अब एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपको लगता है कि टाटा मोटर्स के स्टॉक प्राइस नीचे जा सकते हैं अगले कुछ दिनों में। आपके पास 100 शेयर है टाटा मोटर्स के और आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप क्या करेंगे? आप टाटा मोटर्स पे एक पुट ऑप्शन खरीद लेंगे जो आपको हेज करेगा, और अगर मार्केट प्राइस नीचे गया तो आपका पुट ऑप्शन काम करेगा और आपको नुकसान से बचा लेगा। तो दोस्तों, यह था हेजिंग का कंसेप्ट। सिंपल वर्ड में हेजिंग एक इंश्योरेंस जैसे काम करता है जो आपको स्टॉक मार्केट के रिस्क से बचाता है। अगर आप एक्टिवली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो यह स्ट्रेटेजी समझना जरूरी है। थैंक्स।